भारत माता की, शहीदों की धरती की। मंच पर विराजमान कि देश का कल्याण किससे होगा और किससे नहीं होगा, यही काम करने के लिए मैं प्रार्थना करने आया हूं। हमारी कोई कांग्रेस से कोई बापोती झगड़ा नहीं है। कांग्रेस, आपके पिताजी और मेरे पिताजी भी कांग्रेस का झंडा लेकर चलते थे, वोट डलाते थे, मैं बचपन में जानता हूं। और इस कांग्रेस ने गिरते गिरते इतने नीचे तक आ गए कि दिल्ली से भ्रष्टाचार चला, सरदार शहर की नाली में आ गया है। ये सच है कि नहीं है? इस भ्रष्टाचार की वैतरणी को हिमालय से लेकर आपके तक पहुंचाने वाली कांग्रेस है कि नहीं है? आज ये कांग्रेस इतनी सी कांग्रेस क्यों रह गई जो कभी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में राज करती थी? आज ये छोटी सी पार्टी कैसे होगी? 2 नमूने बचे हैं और ये 2 नमूने भी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन बाद ऑल आउट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परिस्थितियां कह रही है, परिस्थितियां कि ऑल आउट होने की स्थिति में आ रहे हैं। ये किसके कारण से? कर्मों के कारण से आ रहे हैं। और मैं अपने साथियों को भी कहता हूं कि अगर हमारे भी कर्म अच्छे नहीं हुए तो हम भी इसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जनता जनार्दन है दादा। ये आपको ऊंचा भी पहुंचाती है और रगड़ के मारती भी है। और इसलिए मैं प्रार्थना करने आया हूं कि वास्तव में कांग्रेस और हमारे बीच में अब 11 महीने का चुनाव है। आपने और हम सब लोगों ने मोहनलाल जी को चुना और अपना प्रतिनिधि बना दिया। अगर वो रहते तो नहीं यहाँ चुनाव होता, न मैं आपसे कहने आता। जो निर्णय आपने किया सर माथे पर, लेकिन चूंकि वो भगवान के प्रिय हो गए, हमारे संविधान के अनुसार पद खाली नहीं रह सकता, कोई न कोई चुनना ही है। रामलाल चुनो या मोहनलाल चुनो, चुनना तो है। वोट की पेटी में किसी न किसी को तो पैदा करना है कि नहीं करना है? करना है। जब किसी न किसी को पैदा करना है तो चोपड़ा निकालो, राम धर्म से लिस्ट बनाओ। 4 साल तक जो चुनाव आपने देखा और पिछली बार 18 में जो आपने किया, नफे का सौदा क्या क्या हुआ वो लिख दो। ईमानदारी से जो आपको नफे का सौदा हुआ उसको एक लाइन में लिख दो, और जो घाटे का सौदा हुआ है राजस्थान में वो एक लाइन में लिख दो। डॉक्टर साहब, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये 4 साल बर्बादी के साल अगर किसी पार्टी ने निकाला, उसका नाम अशोक गहलोत है और उसका कांग्रेस है। पहले तो लड़े दोनों, एक इस होटल में बंद, एक इस होटल में बंद। मैंने भेजा था तेरे को होटल में, क्यों गए? किस कारण से गए? क्या हुआ तुम्हें? तुम कहते हो हम पार्टी का डिसिप्लिन है। काय का डिसिप्लिन है? जो पार्टी 2 खेमों में बांटकर 2 होटलों में बंद हो जाती है, एक इधर जाता है एक उधर जाता है, 36 का आंकड़ा बनकर करता है। और उस पार्टी के अध्यक्ष को जितने 21 रह गए थे, 21 नमूने केवल विधानसभा में पिछली बार कितने 21, उस 21 को बहुमत वाली सरकार की तरफ लेके गया था। उसमें तुम्हारा अध्यक्ष यही था ना, था पायलट था। इसको तुम कहते हो नकारा नाजोगा। ये पार्टी एक मजाक है। ये तो उसका अनादर नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का अनादर नहीं कर रहा, वो पोस्ट का अनादर कर रहा है जिस पोस्ट पर वो है। ये जिस पार्टी का चरित्र हो, उस पार्टी का आप क्या दशा? मुझे बहुत दुख होता है कि वास्तव में मैंने राजेंद्र जी आपको विधानसभा में कहा, मैंने कहा मैं दावत देता हूं आज भी इस मीटिंग के माध्यम से, राजस्थान की सरकार ने केंद्र की सहायता से नहीं, ये जो केंद्र की सहायता से 27,000 करोड़ घर जल पहुंचाने का जो मिला ना, इसको मत गिनो। ये प्रधानमंत्री आवास मत गिनो, ये बाकी काम मत गिनो। आपको राजस्थान की खजाने से, अगर आपने कोई राजस्थान भर में 25 करोड़ से अधिक का काम स्वीकृत किया हो और बन करके जनता के हाथ में दे दिया हो, तो उसका नाम बता देना। मैं आपसे इसी बारे में माफी मांग लूंगा। एक काम नहीं, केवल घाटे लगाने के अलावा कुछ नहीं है, फीते काटने के अलावा कुछ नहीं है। कोई नाटकबाजी नहीं थी। मैं कभी भी ये बाहर से बनावटी नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा था कसवा जी, राजेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष जी और मेघवाल साहब, अगर 4 लोग निकल पड़ो तो 100% में यहाँ की जनता पूरा फर्क पावड़ा बिछा करके जीतेगी। और ये कई लोग कहते हैं क्या होगा क्या, मैं आपको आज कह रहा हूँ, मेरा मन यह कहता है कि हम लोगों ने केवल काम और शुचिता है ना, हमारे किसी नेता पर दाग है?
20 वर्ष तक देश का प्रधानमंत्री, 13 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, 8 साल से देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ी सीट पर रहता है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उस पर एक काला धब्बा लगा दे, इसका नाम है बीजेपी। और तुमको निकालो तो सारे काले कलूटे, सफेद तो कहीं नजर ही नहीं आता। क्या हो रहा है? इसके बीच में भी आप फैसला नहीं कर सकते। इन्हें कोई घास खा के जेल जा रहा है, कोई यूरिया खा के जेल जा रहा है, कोई टेलीफोन के तार खा के जा रहा है, कोई मकान खा करके जा रहा है, कोई खेल का सामान खा के जा रहा है। उस पार्टी की बारात में जाना चाहते। कमाल हो गया रे, कमाल हो गया। लगता है कि हमारे पट खुले हुए नहीं है। अगर ये हालत कभी गुलाब चंद कटारिया भी कर देना तो साले को रगड़ के मार दो, ताकि एक मरने से भी देश में ईमानदारी का राज आए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम किसी से बिके हुए नहीं है। हम अपने देश के, हम भी अन्न खाते हैं। इस धरती माता ने हमको भी पैदा किया है, हमने भी यहाँ पानी पिया है, हमने भी अपनी जवानी। आपका ये बहादुर सिपाही सेना सीमा पर क्यों मरता था? पूछो उसकी माँ से, पूछो उसकी पत्नी से, पूछो उसके छोटे छोटे बच्चों से, वो किस लिए मरता था? आपकी और हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए, है ना, मरता था। लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं देता था, तिरंगे को झुकने नहीं देता। उस जगह पे लोग आ गया और आज मेरा देश बटना टुकड़े टुकड़े कर डाला है ना, भ्रष्टाचार की भट्टी में। और एक परिवारवाद, सब योगी तुम्हारे यही पैदा होते हैं क्या? मेरे माँ बाप इतने योग्य नहीं थे कि नया बच्चा ईमानदार पैदा कर सके? क्या तमाशा हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या खानदानी राज को सुब्रत करोगे लोकतंत्र में? ये तमाशा हो जाएगा लोकतंत्र का। गुलाब चंद अच्छा आदमी हो सकता है, पर गुलाब चंद की पत्नी अच्छा आदमी होकर वोट नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। वो उसकी अपनी काबिलियत पे लेगी। मेरा बच्चा अपने वोट नहीं ले सकता, वो उसकी काबिलियत पे लेगा। थोड़ा सा वोट इस लोकतंत्र को समझने का प्रयास करो। ये नहीं है कि यार कोई दान दक्षिणा में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यार पिताजी मर गए इसके कारण से देना ना। देश की भी चिंता कोई करेगा कि नहीं करेगा? सब लोग अपने बच्चों की चिंता करेगा, कोई नहीं करेगा देश की चिंता। इस हालात में पहुंचा है आज देश को। इसलिए बेटा का ऐसा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कर्जा हो गया, मैं अभी तक अपने रिश्तेदारों का कर्जा नहीं चुका सका। मैंने कहा यार मैंने भी 8 बार एमएलए रहा हूँ, और जब मेरे यहाँ भी कोई सर्वे की पार्टी आती ना तो 10-20 लोग मेरी भी आलोचना करते हैं, पर तू पहला बंदा है जिसका एक कार्यकर्ता ने आलोचना नहीं की। दोस्त तेरी बहुत बड़ी दौलत है तेरे पास। पार्टी के लिए खड़े रहे और पार्टी के लिए लड़ते रहे। हमने कभी नहीं देखा 19 महीने की जेल कभी हमने भुगता है। इसके लिए भुगता, कुर्सी के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम 21 महीने जेल में बंद रहे। मैं आज सब नेता जो बैठे हैं उनका भी स्वागत कराता हूँ। अगर हमारी पार्टी हारती है ना, इसका मतलब हमें जवानी का जोश नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी हारने दी। कोई नहीं हरा सकता हमको। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो बीजेपी को हरा सके। अगर हम ही कमजोर पड़े ना, ये हमारा दोष होगा। मैं सोचता हूँ नहीं, हम भगवान के लिए काम करने वाले लोग हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का काम किया ना, कोई सोच सकता है ये धारा 370 हटा कर फेंक सकता है कोई? एक पहला बहादुर प्रधानमंत्री जिसने तोड़ के फेंकी है यार, है ना। कितने सारे धार्मिक स्थानों को सहयोग चाहिए। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर लूँ। धन्यवाद।